अस्सलाम वालेकुम। ज़रूरी मालूमात में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज हम ज़रूरी मालूमात में सीखेंगे कि जो इजी पैसा है, इजी पैसा से हम किसी भी बैंक में अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब अपने इजी पैसा अकाउंट से बैंक अकाउंट में कैसे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। असल में ये होता है कि जब हम इजी पैसा से पेमेंट डिपॉज़िट करते हैं उस वक्त तो कोई भी कटौती नहीं होती है, लेकिन जब हम इजी पैसा से विड्रॉ करते हैं पेमेंट तो उस पर ना डिडक्शन होती है, चार्जेस लगते हैं। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि वो पेमेंट अगर हम अपने बैंक अकाउंट में भी सेंड कर दें और वहाँ से फिर हम अपने एटीएम से कैश करा लें, क्योंकि इजी पैसा से बैंक ट्रांसफ़र कोई भी चार्जेस नहीं होते। तो ये जब हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे वहाँ से फिर हम एटीएम के ज़रिए कैश कराएंगे तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इजी पैसा में हम लोग कैसे अपने अमाउंट पेमेंट इजी पैसा अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इजी पैसा में आ जाना है। इजी पैसा में जैसे आप आएंगे तो नीचे इजी पैसा बैंक अकाउंट और NIC लिखा होगा ना, तो आपने यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र पे आ जाना है। ठीक है। अच्छा, बैंक ट्रांसफ़र में आने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी ये बैंक शो हो रही हैं। ठीक है, जैसे ये अल-फलाह बैंक हो गई, अल-बकरा हो गई, एलाइड हो गई, अपना बैंक हो गई, बैंक अल-हबीब हो गया, बैंक अल-फलाह हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया। अच्छा, यहाँ तक कि इनमें से जैज़ कैश में भी अगर आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी हो तो वो भी आप बैंक ट्रांसफ़र में जाकर जैज़ कैश में कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि जैज़ कैश कहाँ पे आता है। जैसे यहाँ पे HBL कनेक्ट है। अच्छा, ये देखिए जैज़ कैश भी आ गया। इसीलिए इसी तरीके से जब आपने इजी पैसा से अगर यू पैसा में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी तो तब भी कोई चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बैंक ट्रांसफ़र कोई भी चार्जेस नहीं है। इजी पैसा टू इजी पैसा भी कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ हैं तो NIC पे पेमेंट ट्रांसफ़र करने पे हैं। तो अगर हम यू पैसा में ट्रांसफ़र करें जो भी आपके बैंक है, जैसे MCB बैंक हो गई, खुशहाली हो गई, MCB इस्लामिक बैंक हो गई, निज़ाम बैंक हो, कोई भी बैंक है, किसी भी बैंक में आप पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे आपकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। अच्छा, इसी तरीके से ये जो आजकल नया पे चल रहा है पाकिस्तान में, इसमें भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सदा पे चल रहा है, इसमें भी आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट बैंक हो गया, सिंध बैंक हो गया, सुमित बैंक हो गया, सुनहरी बैंक हो गया। अच्छा, टेलीनॉर के अपने बैंक है, माइक्रो फाइनेंस, UBL, ये रहा यू पैसा। ठीक है। अब ये यू पैसा है, इसी तरीके से आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के, और वहाँ से फिर आप इजी पैसा में पेमेंट वहाँ से फिर आप एटीएम के ज़रिए पेमेंट कैश करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी XYZ बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब कि मैं अगर सिलेक्ट बैंक कर लेते हैं, ठीक है, सपोज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पे आपने उसका अकाउंट नंबर देना है। ठीक है, जो अकाउंट नंबर होता है ना, वो आपका बैंक का अकाउंट नंबर होता है, वो आपने देना है। यहाँ पे आपने कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, एनीवन कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, किस लिए सेंड कर रहे हैं ये कोई लाज़िम नहीं है। अच्छा, उसके बाद मोबाइल नंबर दिया जाता है, वो है ऑप्शनल। ये अगर आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आपको मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि आपके अपने बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे फिर आप मोबाइल नंबर भले नहीं भी दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी और के अपने इजी पैसा अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो फिर आपने उसका नंबर भी दे देना है, ताकि उसको मैसेज भी रिसीव हो जाए। अगर बैंक की तरफ से ना भी मैसेज रिसीव हो तो इजी पैसा की तरफ से वो मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आपने यू पैसा में सेलेक्ट करना है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यू पैसा या जैज़ कैश में अगर आप पेमेंट सेंड करेंगे तो वहाँ पे फिर आपने वो अकाउंट नंबर जो होगा वो मोबाइल नंबर होगा, जैसे ये जैज़ कैश है। अब अगर मैं जैज़ कैश में यहाँ से पेमेंट ट्रांसफ़र करूँगा तो जैज़ कैश का पूरा अकाउंट नंबर कोई 13-14 नंबर डिजिट का नहीं होगा। ये जैसे सिम नंबर होता है, जैसे आपका इसी पैसा अकाउंट नंबर है, इसी तरीके से जैज़ कैश का भी ऐसे मोबाइल नंबर होते हैं। तो किसी को भी अगर आपने इसी पैसा से जैज़ कैश में पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है तो आपने उससे अकाउंट नंबर ले लेना उसका, जो कि उसका मोबाइल नंबर भी होता है। ठीक है, तो वो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद कोई भी सपोज़ करें मैं यहाँ पे कोई भी XYZ पे मैं नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये नंबर ट्राई नहीं करना, वैसे मेरा अपना नहीं है, मैं ऐसे XYZ कर रहा हूँ।
0306543 ठीक है, ये कर लेते हैं सपोज करें। अब इस पर पता नहीं अकाउंट भी है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाता है पेमेंट का। पेमेंट आप कितनी सेंड कर रहे हैं। जब यहाँ से आप पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, सपोज करें 500 XYZ जो भी आप पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, वो पेमेंट अगर आप उस पर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने आगे अपना पिन कोड लगाना है जो कि इजी पैसा वाला है, और पेमेंट को डन कर देना है, तो पेमेंट आराम से वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें आपने ट्रांसफ़र अमाउंट करनी है, उसका अकाउंट नंबर, और वहाँ पे भी आप पेमेंट सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका होगा। बहुत शुक्रिया, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।